आईजी शशांक आनंद ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीएसएफ की उपलब्धियां बताई है और उन्होंने बताया है कि इस साल बीएसएफ ने हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। संबा यूनिट के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर 7 आतंकवादियों को मार गिराया और सियालकोट में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिया है। वही अखनूर, सुंदरबनी और नौशेरा में तैनात बीएसएफ की टुकड़ियों ने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया है। बॉर्डर पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों ने इस साल 6 पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा और 3 घुसपैठियों को मार गिराया है। इसके अलावा बीएसएफ जवानों ने इस साल 9 किलो ड्रग्स और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। आईजी शशांक आनंद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ को अपने 2 जवानों को खोना पड़ा। उन दोनों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया और इसके अलावा 16 जवानों को वीरता पुरस्कार मिले हैं, जो ये बताता है कि बीएसएफ ने सरहद की हिफाजत करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, आप सब जानते हैं कि हमारे देश के आगे कई चुनौतियां आई। ईस्टर्न फ्रंट की बात करूं तो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उससे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे काफ़ी चुनौतियां आई और बीएसएफ ने बखूबी देश की सुरक्षा वहां इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे करी है। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये बॉर्डर है। बहुत ही संवेदनशील समय था और ऐसा अनुमान था कि बड़ी संख्या में घुसपैठ होगा, लेकिन बीएसएफ ने उस घुसपैठ को रोका और आज बीएसएफ ने इस प्रकार के सैकड़ों घुसपैठों को रोका है और ना सिर्फ रोका है, जो घुसपैठी पहले घुस आए थे उनको वापस उनके देश में भी भेजा है। इसके साथ साथ जब अप्रैल में पहलगाम का दर्दनाक हमला हुआ, उसके बाद जो हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे जो सिचुएशन पैदा हुई वो हम सब जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ तो भारत का तो एक बहुत ही सीमित सा जवाब था कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद के ठिकाने हैं उनको नष्ट करने का, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने इसको अपने ऊपर हमला माना और उन्होंने एक प्रकार से भारत के विरुद्ध जंग छेड़ी। हालांकि ये एक अनडिक्लेयर्ड वॉर था, लेकिन उसमें बीएसएफ कश्मीर से लेके गुजरात तक फ्रंट लाइन पर तैनात रही और काफ़ी हद तक हमने देखा कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जम्मू में हमने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और उनके जो मंसूबे थे जिनसे वो हमारे नागरिकों को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको बीएसएफ ने, हमारी थल सेना ने, हमारी वायु सेना ने। और चलिए फटाफट अंदाज में एक नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज पर। ईडी की जांच में अल-फलाह ट्रस्ट का एक और कारनामा आया सामने। दिल्ली के मदनपुर खादर में मृतक लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पी जमीन। जम्मू बीएसएफ आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सांबा यूनिट को ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता। आगे आईजी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हमने 2 बीएसएफ जवान को खो दिए हैं। बीएसएफ ने 49 मेडिकल कैंप लगाए। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा स्वर्गीय श्री कृष्णानंद राय जी को मेरा शत शत नमन। सांबा में मोटर शेल मिलने से हड़कंप मचा, जिंदा शेल मिलने से घबराए लोग वक्त रहते हुए सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय किया। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल, श्रीनगर में -3 डिग्री तक पहुंचा तापमान, जमने लगी डल झील। पुलवामा में पुलिस का एंटी ड्रग ड्राइव जारी है, पुलिस ने 64 ग्राम चरस बरामद किए। अवंतीपोरा में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश, आतंकियों की मदद करने वाला नजीर अहमद गनी गिरफ्तार। 2 हैंड ग्रेनेड और 1 डेटोनेटर और 300 ग्राम आरडीएक्स बरामद किए गए, पुलिस ने विस्फोटक को नष्ट किया। शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने किया सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू संघर्ष समिति ने फूका सीएम सुक्खू का पुतला।
शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया, साथ ही बाहरी मुसलमानों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। आरएसएस पर विवादित बयान पर बीजेपी का जगत सिंह नेगी पर पलटवार। प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा, जगत सिंह नेगी आधारहीन बात करते हैं। ऊना में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी पर भाजपा सचिव सुमित का पलटवार और सुमित ने कहा कि डिजास्टर मंत्री ही बने प्रदेश के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर, मंत्री की अज्ञानता पर सरकार ले संज्ञान। हिमाचल हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर एचआरटीसी पेंशनर को पेंशन देने के लिए आदेश दिए हैं। हिमाचल की बेटी साक्षी शर्मा ने रचा इतिहास। साक्षी शर्मा कबड्डी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली टीम में शामिल थी। राजपुरा में ढोल नगाड़ों से लोगों ने स्वागत किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।